जय हिंद। स्वागत आप सभी का। और आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रतिशत में टाइप नंबर 3 चुनाव वाले क्वेश्चन, यानी चुनाव पर प्रतिशत में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। जैसा आप अपनी स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये 6 क्वेश्चन है और आज इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे और जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से क्या हो गया, विजयी हो गया। तो मतदाताओं की संख्या क्या है? 3000, 4000, 5000 या फिर 2000। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से करेंगे। तो जीतने वाले ने कितने किए? 65% प्राप्त किए। जीतने वाले ने कितने प्राप्त किए? 65% मत प्राप्त किए। तो हारने वाले ने कितने किए? यानी चुनाव में कितने प्रतिशत लेके चलेंगे? 100%। हमेशा 100% का डाटा ही लेके चलेंगे। 100% में से जीतने वाले ने किए 65%, तो हारने वाले ने कितने किए? 100 में से 65 निकाल दो, साथी कितने रह जाएंगे? 35%। तो हारने वाले ने 35, तो जीतने वाले ने 35। और ये जो जीतने वाला वह 900 मतों से क्या हो गया? जीत गया। अब 900 मत क्या है? ये हमारा अंतर है। 900 मतों से क्या हो गया? जीत गया। और जीत हार का अंतर प्रतिशत में कितना है? प्रतिशत में अंतर है 65 में से 30 निकाल दो, ये हो जाएगा 30%। तो देखिएगा 30% हमारा जो है वो किसके बराबर है? 900 के बराबर है, क्योंकि 30% के कारण ही जीतने वाले ने 900 ज्यादा लिए। तो देखिएगा 30% 900 के बराबर, तो यहाँ 100% किसके बराबर हो जाएगा? 900 गुणा 100 बटे में कितना आ जाएगा? यहाँ पर 30। तो ये देखिएगा 1 0 से 1 0 ये कट गया और 3 तिया 9, तो कितना है साथियों? ये आया हमारा 3000। टोटल मत कितने हैं? 3000 है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, इसका सही होगा। आगे देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? 2 नंबर क्वेश्चन। एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए और 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है, यानी जीत गया, तो डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है? तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और देखिएगा आंसर क्या आ रहा है। 600, 700, 900 और 810। तो देखते हैं, मान के चलेंगे कि 100% में क्या हुआ? मतों की संख्या हुई और इसमें से 84% ने जीतने वाले ने प्राप्त कर लिए। तो ऑब्वियस है कि हारने वाले ने कितने प्राप्त किए? 16%। कितने प्राप्त किए? 16। 84 ये ले गया 100 में से, तो कितने रह गए हारने वाले के पास? 16%। और ये 476 मतों से क्या हो गया? जीत गया। तो जीत हार का अंतर मतों में कितना है? 476 है। और प्रतिशत में कितना अंतर है? 14 में से 6 गया 8 और इधर बचे 7, 7 में से 1 गया 6, यानी ये 68% किसके बराबर है? 476 के बराबर। तो 100% यहाँ किसके बराबर होगा? 476 गुणा 100 बटे में कितना आ जाएगा? 68। ये कितने पे कटेगा? 476 गुणा 100 बटे 68। तो देखिए ऑप्शन से पता लगा सकते हैं 600, 700, 900 या फिर 810। 8 को 6 से गुणा करके देखो, 6 8 48, 8 नहीं आ रहा। 7 से करो, 7 8 56, 7 से हो सकता है। तो देखो 68 को मैं क्या कर रहा हूँ? 68 को 7 से गुणा कर रहा हूँ। 7 8 56, 5, 7 6 42 और 5 47। तो पूरा पूरा कट रहा है कितने पे? ये कट रहा है 7 पर। तो 7 गुणा 100 कितना हो जाएगा साथियों? 700। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। इस तरह से ऑप्शन से देख सकते हैं कि कहां कट रहा है और कहां नहीं कट रहा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिएगा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे और एक उम्मीदवार को कितने मत मिले? 38%। कितने मिले? 38%। उसे 7200 मतों का नुकसान हुआ। वैध मतों की कुल संख्या कितनी है? तो देखिएगा सेम है जो अभी किया क्वेश्चन, बिल्कुल सेम है, बस जहां चेंज आएगा 5 नंबर क्वेश्चन में चेंज आएगा और एक 4 नंबर में आएगा। तो 3 नंबर कर लेते हैं फटाफट। 100% अपने मान के चलेंगे और एक ने कितने किए? 38%। 100 में से 38 के मतलब ये हार रहा है। 2 उम्मीदवार है तो 100 में से 38 लिया है तो हार रहा है। और दूसरे ने कितने लिए? 100 में से 38 निकाल दो, ये रह जाएंगे 100 और 6, यानी 62%। 100 में से 8 यानी 38 निकालेंगे तो 62%। जीत और हार का अंतर प्रतिशत में कितना हो गया?
62 में से 38 निकाल दो, 12 में से 8 गया 4, 5 बचे, 5 में से 3 गया 2, 24% का अंतर है। ये 24% का अंतर किसके बराबर होगा, फिर से देख लो, 12 में से 8 गया 4 और यहाँ 5 बचे, 5 में से 3 गया 2। इसी के कारण उसको 7200 मतों का क्या हो गया, नुकसान हो गया, यानी वो 7200 वोटों से क्या हो गया, हार गया। 7200 वोटों से अगर हार गया है तो यहाँ पर 24% 72 के बराबर है, यानी 7200 के बराबर है, तो 100% किसके बराबर होगा, 7200 गुणा 100 और भाग में कितना आ जाएगा, 24 आ गया, तो ये 24 दिया कितना होता है, 72, तो ये हो गया 300 और गुणा 100, तो कितना आया, 30,000। कुल मतों की संख्या कितनी है साथियों, 30,000। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इसका राइट है। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, ये बना के देखेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध मतों का यानी वोटों का 55% प्राप्त करता है। कितना प्राप्त करता है, 55% प्राप्त करता है, और 20% वोट अवैध थे। कितने थे, 20% अवैध थे। यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरे, ठीक है, तो देखते हैं इसको क्वेश्चन को। तो 100% ये चलेगा, 100% है, कोई दिक्कत नहीं, 100% है। अब देखिए 20% तो अवैध ही हो गए, 20% क्या हो गए, अवैध हो गए। पीछे कितने रह गए, 80। 20% तो हो गए अवैध, 100 में से 20% अवैध हो गए, तो वैध मत कितने रह गए, 80%। इन्हीं पर क्या हुआ है, हार जीत हुई है। 80% पर क्या हुई है, हार जीत हुई है। अब देखिएगा यहाँ पर 55% प्राप्त करता है कौन, एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का, वैध कितने, 80%, और उसमें से 55% कौन प्राप्त कर लेता है, एक जो जीत रहा है, और वोट है कुल संख्या 7500। तो 7500 अगर वोटों की संख्या है, उसमें से 55%, सॉरी पहले निकाल लो 20% तो अवैध हो गए, वैध कितने रह गए, 20%, यानी 7500 का 20% अगर निकालेंगे, 7500 का 20%, तो आपको मिलेगा वैध मत। 20% निकालना है, 20% क्या करें, निकालना है, तो पीछे कितने रहेंगे, 80%, तो यहाँ कितना करेंगे, 80। इस तरह से भी कर सकते हैं। अब ये आ जाएगा डायरेक्ट वैध मत, 7500 का अगर 80% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 100 से 100 कट गया, 75 गुणा 80, ये हो जाएगा 0, 8 5 40, 56 और 6 60, यानी 6000, सॉरी 6000 क्या है, वैध मत है। 100% था, 20 अवैध हो गए, फिर से देख लीजिएगा, 80% रह गए वैध मत, और टोटल वोट है 7500, तो 80% वैध है, तो 7500 में से 80% अगर निकाले तो 6000 क्या हो गया, वैध मत हो गए। और ये है जीत हार का, सॉरी जीत वाले टोटल वोट। अब देखिएगा यहाँ पर ये कह रहा है कि 55% प्राप्त करता है दूसरे उम्मीदवार। अब दूसरा उम्मीदवार देखो, 100% में से अगर 55%, यानी अवैध तो बाद में 55% किसने ले लिए, तो हारने वाले ने कितने लिए, 45%। किस में से, जो वैध मत है, यानी 6000 का अगर 45% निकालो, देखो 55 और 45 का योग हो रहा है 100। अवैध तो बाद में हुआ है, लेकिन वोट तो दिए, तो वोट दिए तो वैध तो आए 6000। अब इसमें से 45% किसने ले लिए, 45% ले लिए दूसरे उम्मीदवार ने, तो 6000 का 45%, यानी 45 बटे में कितना, 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 60 गुणा कितना कर लो, 45, 60 गुणा 45 हमारा हो जाएगा 0, 6 5 30, 3 6 चौकी 24 और 3 27, तो ये आ गया हमारा 2700। यहाँ पे ये 2700 अगर नीचे नहीं दिख रहा तो कितना आया, 2700, 60 गुणा 45। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 5, तो बना के देखिएगा फटाफट। ये था क्वेश्चन नंबर 4, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5। किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत डाले ही नहीं, पहले अवैध था अब डाले ही नहीं, मतलब चुनाव जो हो रहा है वो 92% पर हो रहा है, ठीक है।
100% क्या करते हैं अपने मान के चलते हैं, उसमें से 8% मत डाले ही नहीं गए, मत डाले नहीं, तो जीत हार का क्या हो रहा है, किस पर हो रहा है, 92% पर हो रहा है। 100 में से 8 निकाल तो 92% पे हो रहा है। ठीक है, सीधा सीधा हिसाब 92% पे हो रहा है। और केवल 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। चुनाव में कुल कितने मत थे, चुनाव में कुल कितने मत थे, तो देखिएगा साथियों यहाँ पर 48%, 92 में से 48% किसने ले लिए, जीतने वाले ने। 92 में से 48 घटाएंगे तो कितने रहेंगे, देख लीजिएगा, 92 में से 48 घटाओ, 12 में से 8 गया 4, यहाँ 8 में से 4 गया 4, ये आ गया 44%। यानी 92% में से 44% तो लिए हारने वाले ने और 48% किसने लिए, जीतने वाले ने। और इन दोनों के वोट का जो अंतर है वो हमारा है 1100, वोट का अंतर कितना है 1100, ये है हमारा अंतर। और 48 और 44 में अंतर कितना आ गया 4%, कितना आ गया 4% का। और ये 4% 1100 के बराबर है, तो 100% किसके बराबर होगा, यानी मतदाताओं की संख्या बतानी है, मत डाले नहीं वो अलग बात है। 100% का मतलब है सूची में कितने नाम थे, तो 1100 गुणा 100 बटे में कितना आ जाएगा यहाँ पर 4। क्यों आ जाएगा, क्योंकि 100% का कॉन्सेप्ट है। आप सेकंड वीडियो में जाके देखिएगा, 100% का कॉन्सेप्ट बताया फर्स्ट और सेकंड में। 25 का 100, 25 इंटू 11, 25 इंटू 11 ये हो जाएगा 5 7 2, यानी 27 5 और 2 0, मतलब ये हो गया 27,500, 27,500। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी इसका सही आंसर है 27,500। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा क्या कह रहा है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार 60% मत लेकर 1600 मतों से क्या हो गया, जीत गया। तो डाले गए मतों की संख्या कितनी है, तो 100% मान के चलेंगे तो 60% मत ये लेता है जीतने वाला, तो हारने वाले ने कितने लिए 40%। तो देखिएगा 60 और 40 का अंतर कितना हो गया, 60 और 40 का अंतर हो गया 20%। इस 20% के कारण ही 1600 मत से जीता कौन, जीतने वाला। तो देखिएगा मतों की संख्या कितनी है, तो 20% किसके बराबर हो जाएगा, 1600 के बराबर। चलिए देखते हैं इसको भी, लास्ट क्वेश्चन। 100% और एक ने लिए 60%, तो दूसरे ने लिए 40%, दोनों का अंतर कितना आया 20%, दोनों का अंतर कितना आया 20%। ठीक है, अब देखिए दोनों का अंतर अगर 20% है तो मतों का अंतर कितना है 1600, मतों का अंतर कितना है 1600, मतों का अंतर है 1600। तो यहाँ से 100% किसके बराबर हो जाएगा, 1600 गुणा में 100 बटे में कितना आ जाएगा 20, 20 पांजे 100, 16 पांजे 80, 2 0 और लगा दो, कितना आया 8000। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, कितना 8000। तो साथियों ये था प्रतिशत में चुनाव वाले प्रश्न, यानी चुनाव के क्वेश्चन किस तरह से किए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर कम समझ में आया तो वीडियो को फिर से देखिएगा और समझ आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।